इस वीडियो में हमने 4 से 5 क्वेश्चन को मिलाकर यानी अलग अलग क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चंस बनाए हैं और उन सब का आंसर हमने एक ही बनाया है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको याद करने में आसानी रहेगी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप एक ही सेम आंसर राइट कर सकते हैं। एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और जानिए उन क्वेश्चंस को। हे एवरीवन, दिस इज अनुबाला। वेलकम टू अनुबाला स्मार्ट क्लासेज। यस स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्या है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर है हमारा A Triumph of Surgery। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, Why is Mrs. Pumphrey worried about streaking? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये 6 मार्क्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ही ये डॉक्टर ट्रीट द डॉग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है और आप ऐसे ही जुड़े रहे और लास्ट तक अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते रहे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड हैरियट सेव ट्रिकीज लाइफ? इसी के और में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी? हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर इट? या इसके ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कमेंट ऑन द appendix of the title of the story A Triumph of Surgery। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Mrs. Pumphrey says this is a triumph of surgery. Why did she say so? Did she know what Tricky's ailment was? स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन एक ही है और क्वेश्चन की लैंग्वेज हर बार चेंज करी गई है। नेक्स्ट टाइप में आप देखेंगे क्या इसी के और में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एलिमेंट? हाउ डिड इट वरी मिसेस पंफ्रे? व्हाट डिड शी डू फॉर हिज क्योर? ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये देखो आप 5 क्वेश्चन है और इनका आप देखोगे तो इनका आंसर जो आपके पास है वो सिर्फ एक ही है। ये देखो, ये है आपके 4 क्वेश्चंस, मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने पास कॉपी पेन रखिए तो क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हो। ये है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस और आप देखेंगे कि नीचे सिर्फ मैंने आपके लिए एक ही आंसर दिया है, यानी कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिफरेंट है। आपके क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर देता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बीच से ही होता है, बस सिर्फ बात यह है कि आपको समझना है कि उसका आंसर हम किस टाइप से लिखें। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पैम्फ्रे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पैम्फ्रे। यस स्टूडेंट, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द थीव्स स्टोरी। थीव स्टोरी में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड? डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं और दोनों को मिला के आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर में क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि वाहे वाज द थीव ग्रेटफुल टू अनिल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है हमारा कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीव हरी सिंह। इसी के और में क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके पूछी जा सकती है। बोर्ड एग्जामिनर जो होते हैं वो हमेशा आंसर आपके सामने ही होते हैं, बट सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। और आज वही क्वेश्चन की लैंग्वेज कि कितनी बार एग्जामिनर चेंज कर सकता है वो मैंने आपके सामने रख दी है। यानी एक क्वेश्चन को लिखने के 3 से 4 पैटर्न, 7-8 पैटर्न आप देखोगे। आज आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं कि आंसर 1 और 7 से 8 क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। इसमें हमारा तो और में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीव। हाउ इज इट ट्रू इन द केस ऑफ हरी सिंह? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द थीव स्टोरी इज एन
इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड डिस्कस। ये स्टूडेंट, ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 3 तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप देख सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट में हमारा आता है थर्ड चैप्टर है हमारा द मिडनाइट विजिटर। और इसमें हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये देखो, मैं आपको पहले स्क्रीन दिखा देती हूँ कि आप देखोगे कि आंसर सिर्फ एक है और क्वेश्चन लगभग 6 से 7 है। तो फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन है जो मैनी टाइम्स पूछा गया है और इस साल भी पूछने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है। जितना आपके पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपके लिए बना दिए हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ डिड ओसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स। इसी की ओर में जो लैंग्वेज चेंज होकर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या है, डिस्क्राइब हाउ ओसेबल आउटविटेड मैक्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हाउ वाज मैक्स किल्ड। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन सेम है, मतलब आंसर आपको सेम लिखना है। क्वेश्चंस में भी आपको मैक्स के बारे में बार बार पूछा गया है, बट सिर्फ उसके वर्डिंग जो है उसको चेंज करके लिख दिया है। नेक्स्ट इसी के ओर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ वाज मैक्स किल्ड। ओसेबल वाज ए क्लेवर सीक्रेट एजेंट एक्सप्लेन। नेक्स्ट इसके ओर में क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ ओसेबल एंड मैक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है डिस्क्राइब द इंसिडेंट लीडिंग टू मैक्स डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डिड ओसेबल मेक फाउलर डिसइल्यूजन्ड। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि व्हाई डिड फाउलर वांट टू मीट ओसेबल, व्हाई वाज ही डिसइल्यूजन्ड इन द बिगिनिंग, व्हाट हैपेंस टू इन द एंड। ये देखो स्टूडेंट, आपके सामने 7 से 8 क्वेश्चन ये हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपके सामने स्क्रीन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कर लो कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा के एग्जामिनर ने दिया है इसको। तो यही आपके साथ होगा, अभी ये नहीं है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से। आपके लिए हमने हर तरीके से क्वेश्चन को रेडी कर दिया है। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर आता है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका हमारा व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, व्हाई डज ही स्टेल एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन से आपको पता ही लग गया होगा, फिर से वही 5 से 6 क्वेश्चन हैं और उन्हीं की लैंग्वेज को चेंज करके अलग अलग तरीके से लिख दिया। वर्डिंग्स का वह सिर्फ इंटरचेंज किया, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको घबराना नहीं है, आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, आपको खुद से क्वेश्चन रेडी करने की भी नीड नहीं रहेगी। आप सिर्फ ये क्वेश्चन देख लेना और जाके अपने आंसर को लिख देना। मेरी श्योरिटी है कि आप लगभग यदि ये वीडियो देख के जाते हैं तो पूरे पेपर की पकड़ आपके हाथ में ही होगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ होरेस डैनबी, या इसके और में दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू होरेस डैनबीज अरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी के और में क्वेश्चन हो सकता है कि होरेस डैनबी वाज ए सक्सेसफुल थीफ, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन ही रोब्ड शॉर्ट ओवर ग्रेंच। और इसके और में दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि होरेस डैनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन अभी भी आने के चांसेस हैं। 5 लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को आपको दिया है, 5 तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको लिख के दिखाया है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहां से आता है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपका फुल यानी 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसी के बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रिफिन वाज ए रादर a lawless person, comment, rather lawless person। very important question है students।
नेक्स्ट है हमारा के डिस्क्राइब द सीन व्हेन मिस्टर जाफर्स ट्राइज टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। तो इसमें हमारा और में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द पुलिसमैन्स फाइट विद द इनविजिबल मैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पुलिसमैन्स फाइट विद द इनविजिबल मैन। इसी के साथ चलते हैं अपने 6th चैप्टर की तरफ, और 6th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डिड एब्राइट्स मदर एनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर अदर हॉबीज ऑफ एब्राइट। और स्टूडेंट इसके साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्वालिटीज इन ए साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट में क्या की क्वालिटीज होनी चाहिए वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है द नेकलेस, और नेकलेस चैप्टर में आपके पास में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मिसेस लॉयजर, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। 2 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि ये 6 मार्क्स में पूछ ले तो आई थिंक कोई इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ना पूछे, तो ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका कहानी का बेस है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में या कहानी में आपके क्वेश्चन में 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है द कोर्स ऑफ लॉयजर्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। अब ये फिर से आप एक बार आपको स्क्रीन दिखा दूं, आपका एक ही क्वेश्चन है और 5 से 6 तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज एंडलेस सफरिंग। इसके और में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट चेंजेस केम इनटू द लाइफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजर आफ्टर दे हैड द नेकलेस, रेज द लोन फॉर द नेकलेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ डायमंड नेकलेस। या दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कोर्स ऑफ द लॉयजर लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। ये है स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चंस, और इसका आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। तो ये है आपके अलग अलग क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भोली। भोली में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन फॉर इज भोली सेंट टू स्कूल। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस, और this year is also very important questions. How did Bholi teacher play an important role in changing in the course of her life? इसके और में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि describe Bholi's first day in school. What role did her teacher play in changing Bholi's life? या आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी के और में कि what was new hope and new life for Bholi? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है हमारे इसी बुक से कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी sketch the character of Bholi and describe the role of the teacher played in her life. Very important question, और मैक्सिमम ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और अभी भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सिर्फ लैंग्वेज आपको चेंज देखने को मिल सकती है, दूसरी लैंग्वेज में भी, मतलब वर्डिंग को मैंने चेंज कर दिया है। तो क्या है कि व्हाट चेंजेस डू वी फाइंड इन द बिहेवियर ऑफ भोली इन द एंड ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट, बीच में आपका एक क्वेश्चन छूट गया था कि वाहे वाज सुलेखा निक नेम भोली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। वाहे डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आल्सो 2 मार्क्स। नेक्स्ट हम इसी के साथ चलते हैं हमारे जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके बड़े क्वेश्चन पूछने के कम चांसेस है, बट यहाँ से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने आपके लिए सारे क्वेश्चन रेडी किए हैं।
कि वाई वाज द 20th century called the era of the book? Many टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थिंक टैंक? फर्स्ट गेस इज अबाउट द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज थिंक टैंक? सेकंड गेस अबाउट द बुक्स। दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है, और नहीं तो 2 मार्क्स में आपके पास यहां से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यहां से हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है वो है, हाउ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन डिड वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, तो आप एक बार इसको कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को पूरा देखते रहना। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है।